केवल कहने के लिए नहीं है कि हमने घोषणा कर दी या 3 वर्ष पूरे होने पर कह दिया, उसके लिए पहले से ही सोचा गया है। हमारी सरकार भी एक ठोस नीति बनाकर हमारे उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे विनोद गोदियाल जी जब पढ़ रहे थे और हमारे गणेश जोशी जी ने भी कहा है मुकदमे के बारे में, उसकी भी हम लोग समीक्षा करके उसको भी जो है वापस करने की जो प्रक्रिया होगी उसको वापस करेंगे, क्योंकि अब हमने जो है अब वो आमने सामने वाला मामला छोड़ दिया है। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा बीजेपी राज्य सरकार को 3 वर्ष पूर्ण होने पर उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की घोषणा करने पर आज उपनल कर्मचारी महासंघ के द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर अभिनंदन और धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा पुनः जल्द ही उपनल कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य हेतु शीघ्र नियमावली बनाए जाने की बात दोहराई गई। साथ ही मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा दाखिल रिव्यू पिटीशन वापस लिया जाएगा। इस फैसले के बाद प्रदेश भर के उपनल संविदा कर्मचारियों में खुशी की लहर है। आइए आपको दिखाते हैं आज मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा इस अभिनंदन धन्यवाद कार्यक्रम में कर्मचारियों हेतु क्या क्या कहा गया है। उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा आज आयोजित इस अभिनंदन समारोह में मंच पर आसीन हमारे सैनिक कल्याण मंत्री, जिन्होंने अभी बहुत विस्तार से अनेक काम जो हमारे उपनल कर्मचारियों के संबंध में अनेक फैसले जो लिए जा रहे हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। ऐसे हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, उपनल के महाप्रबंधक ब्रिगेडियर बिष्ट जी, प्रदेश अध्यक्ष उपनल कर्मचारी संघ श्री विनोद गोदियाल जी, प्रदेश महामंत्री उपनल कर्मचारी संघ श्री विनय प्रसाद जी, एवं आज बहुत बड़ी संख्या में और पूरे जोश से लबरेज आए हुए आप सभी पदाधिकारीगण, सभी उपनल के सभी कर्मचारीगण, मैं आप सबका मुख्य सहयोग सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं। विशेष रूप से हमारी बहनों ने मुझे तिलक लगाकर पुष्पों के द्वारा अपनी शुभकामनाएं दी, उनका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा किए जाने पर आप सब लोगों ने जिस जोश से, उत्साह से और अपने तन से मेरा और गणेश जोशी जी का स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। परंतु यदि मैं हृदय से कहूँ तो इस अभिनंदन का हकदार अकेला मैं नहीं हूँ, बल्कि प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता है, जिन्होंने 2022 में आम चुनाव में एक मिथक जो हर 5 साल में सरकार बदलने का था, वो मिथक तोड़ा। एक परिपाटी थी सरकार बदलने की, वो परिपाटी बदली और एक नया इतिहास बना दिया। हमको दोबारा से सेवा करने का अवसर दिया। पिछले कई वर्षों से उपनल के कर्मचारी अधिकारी पूरी निष्ठा से काम करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी रूप से निर्वहन कर रहे हैं और कोविड महामारी जैसी कठिन समय में भी, चुनौतीपूर्ण समय में भी उपनल के कर्मचारियों ने जिस निस्वार्थ भाव से प्रदेशवासियों की सेवा की, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। लेकिन ये राज्य का दुर्भाग्य रहा कि पूर्व में भी उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु कोई गंभीर पहल नहीं की गई। इसका परिणाम रहा कि उपनल के हमारी भाई बहन लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार करते रहे। और मुझे भी याद है, मैं
जब विधायक के रूप में था आप सब लोगों के बीच में, आप सबके बीच में आया, आप सबकी बात को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया। और जैसे ही मैं बना तो आप लोगों ने वो मेरा पत्र भी खूब डाला, जैसे मुझे जिम्मेदारी मिली। लेकिन मैं समय का इंतजार कर रहा था कि कब वो समय आए, कैसे व्यवस्था बने, क्योंकि अब वो समय पहले की बार तो 6 महीने का वो कालखंड था और उसके तुरंत बाद चुनाव आना था। लेकिन बहुत दिनों से मन में जरूर रहता था कि भाई हमारे राज्य के इतने लोग काम कर रहे हैं, 22,000 लोग काम कर रहे हैं, आखिर इनके भविष्य का क्या होगा, कोई न कोई इनके लिए काम होना चाहिए। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे अब समय बदल चुका है। अब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र भावना, प्रथम राष्ट्र लोगों की सेवा, इस भावना से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि हम जो भी कहते हैं, आप सबकी शुभकामनाओं से, उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, यहाँ के जनमानस के आशीर्वाद से हम जो कहते हैं उसको पूरा करके ही हम दम लेते हैं। चाहे सरकारी नौकरियों में 30% का हमारी मातृशक्ति के लिए आरक्षण हो, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, समान नागरिक संहिता का कानून लागू करना हो, या जो वचन हमने दिया था कि प्रदेश में हम एक सशक्त भू कानून लाना हो। हम जनता के समक्ष किए गए अपने कठिन से कठिन संकल्प को भी पूर्ण करके हमने दिखाया है। इसी प्रकार हम एक ठोस और प्रभावी नीति बनाकर उपनल के कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य भी जल्दी ही प्रारंभ करेंगे। और समय सीमा की बात अभी गणेश जोशी जी भी कह रहे थे और विनोद गोदियाल जी भी पढ़ रहे, वो भी यहाँ से जब बोल रहे थे, तो मैं भी मानता हूँ कि समय सीमा से ही ये काम होना चाहिए। और केवल कहने के लिए नहीं है कि हमने घोषणा कर दी या 3 वर्ष पूरे होने पर कह दिया, उसके लिए पहले से ही सोचा गया है कि किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है। और आप लोगों के बारे में मैं बहुत, सभी इसमें से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि गोदियाल जी हमारे राज्य संपत्ति विभाग में थे, लंबे समय से इनको भी जानता हूँ और आप सबकी परिस्थितियों को भी जानता हूँ। जैसे गणेश जोशी एक सैनिक हैं, ब्रिगेडियर बिष्ट साहब हमारे सैनिक हैं, और मैं एक सैनिक का बेटा हूँ आप सबकी तरह। और हमने एक सैनिक के परिवार में, एक सैनिक के साथ किस प्रकार उसके जीवन में होता है, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं उनके परिवार में, मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैं एक फौजी का बेटा हूँ और एक फौजी परिवार में पला बड़ा हूँ। मैंने पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों की समस्याओं को बहुत नज़दीक से देखा है। और सच कहूँ तो कुछ जीवन के कुछ कालखंड सेना के साथ ही बड़ा हुआ, मतलब सेना के साथ पढ़ते हुए, लिखते हुए, अनुशासन, उनका संस्कार, देश सेवा की भावना, ये सब मैंने बहुत नज़दीक से देखी है। इसलिए जब से मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला, तब से ही हमारी सरकार प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए और जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके आश्रितों के कल्याण एवं उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा, पहले उपनल कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता 3 महीने पर रिलीज किया जाता था। हमने सरकार में आते ही उस प्रोत्साहन राशि को प्रत्येक महीने रिलीज करने का प्रारंभ किया। हमारे इस निर्णय से 25,000 पूर्व सैनिकों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ हुआ
अभी हमारी सरकार द्वारा 10 वर्ष से कम अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 5,000 रुपये और 10 साल से अधिक अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 6,000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन भत्ते के रूप में भी दिया जा रहा है। जैसा अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे, हमने पहले ही कालखंड में उपनल कर्मचारियों के इन भत्तों में बढ़ोतरी की थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने जहां एक और शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को पहले जो 10 लाख रुपए मिलती थी, उसको हमने बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया। वहीं बलिदान होने वाले हमारे सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए हमारी सरकार सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करने की अवधि को भी पहले 2 वर्ष तक आवेदन करना था, लेकिन बहुत बार 2 वर्ष में आवेदन नहीं हो पाते थे, उनको इधर उधर भटकना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था। उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी 2 दिन पूर्व ही एक सैनिक सम्मेलन में मैंने परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रदेश के शहीदों की स्मृति में राजधानी में हमारे देहरादून में गुनियाल गांव में एक भव्य सैनिक धाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्दी उसका काम पूरा हो जाएगा और लोकार्पण भी जल्दी ही उसका होने वाला है। इसके अलावा विभिन्न युद्धों एवं आंतरिक सुरक्षा कार्यों आदि में शहीद हुए प्रदेश के वीर सैनिकों की वीर नारियों एवं आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से एक मुश्त 10 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान भी अनुमन्य किया गया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए बलिदानियों की वीरांगनाओं एवं युद्ध में घायल होकर दिव्यांग होने वाले सैनिकों को हमारी सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार आज हमारा उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट दी गई है। इसके साथ ही शहीद सैनिकों की पुत्रियों सैनिकों के निराश्रित पुत्रियों की विवाह हेतु 1 लाख रुपए तक का अनुदान किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों तथा शहीदों के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा सैनिक विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में हम सैनिकों की वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ड्रोन संचालन का विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें भी स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। इसके साथ ही इस वर्ष हम 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को निःशुल्क बद्रीनाथ यात्रा भी कराएंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आप सबको ध्यान में होगा कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाई गई, 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात हमारे सैनिकों को स्वतः ही ऐसा एक ऑर्डर हो गया कि सीमा पार से अगर गोली आती है तो उसका जवाब देने के लिए गोले दबाए जाएं, गोले की तरह जो है उनका जवाब दिया जाए। ऐसे अनेक काम सियाचिन ग्लेशियर में या बर्फ की चोटियों पर -, डिग्री तापमान में देश की सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को अच्छे उपकरण, अच्छे वस्त्र, अच्छे बूट, अच्छे जैकेट, तमाम प्रकार की सुविधाएं 2014 के बाद शुरू हुई। आप सबको याद होगा एक समय था कि अच्छे बूट नहीं होने के कारण से, अच्छे उनको जैकेट नहीं मिलने के कारण से तमाम प्रकार के स्नो में जो बर्फ में जाकर अनेक बीमारियां हो जाती थी। बहुत सारे लोगों के पैर काटने पड़ते थे, हाथ काटने पड़ते थे। लेकिन देश की आज़ादी का इतना लंबा कालखंड बीत गया, किसी प्रधानमंत्री को कभी ध्यान में नहीं आया
कि इन सैनिकों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। अगर सबसे पहले किसी को ध्यान में आई, सबसे पहले किसी ने निर्णय लिया तो भारत माँ के लाल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन लागू किया, उसकी ऐतिहासिक शुरुआत की, उसी प्रकार हमारी सरकार भी एक ठोस नीति बनाकर हमारे उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। मुझे पूरा विश्वास है इस नियमितीकरण प्रक्रिया से न केवल उपनल के कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके भीतर एक आत्मसम्मान की भावना और भी अधिक मजबूत होगी, उनका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अभी हमारे विनोद गोदियाल जी जब पढ़ रहे थे और हमारे गणेश जोशी जी ने भी कहा है मुकदमे के बारे में, उसकी भी हम लोग समीक्षा करके उसको भी जो है वापस करने की जो प्रक्रिया होगी उसको वापस करेंगे, क्योंकि अब हमने जो है अब वो आमने सामने वाला मामला छोड़ दिया है, ठीक है। अब जो है सबको साथ में चलना है, सब अब ये पक्ष और वो पक्ष नहीं होगा कि ये पक्ष अलग है, वो पक्ष अलग है, ये उपनल वाले अलग हैं, हम लोग अलग हैं, हम सब एक साथ हैं। हम प्रदेश को देश का सबसे श्रेष्ठ राज्य बनाना हमारा संकल्प है। उस संकल्प में हर एक प्रदेशवासी का हमको साथ चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले हुए शब्द जो बाबा केदार के धाम में निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसका हर हाल में कि उत्तराखंड प्रगति के शिखर पर होगा, उत्तराखंड गति के शिखर पर होगा, उत्तराखंड उन्नति के शिखर पर होगा, उत्तराखंड विकास के शिखर पर होगा, हर प्रकार की तरक्की के शिखर पर उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड का हर दिशा में विस्तार होगा, विकास होगा। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले हुए शब्द थे जो बाबा केदार के धाम में निकले थे। तो हम सबको मिलकर उनके शब्दों को साकार करना है, उनको धरातल पर उतारना है। और जल्दी ही हम इसकी नियमावली के लिए ठोस कार्रवाई करेंगे और जो भी जल्दी से जल्दी एक प्रक्रिया के तहत कुछ अल्पकालिक होगी, कुछ दीर्घकालिक होगी, कुछ मध्यकालिक होगी, तीनों प्रकार की प्रक्रिया को सम्मिलित करके एक ठोस रास्ता निकालेंगे। मैं आज के अवसर पर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, मैं आप सभी का, आप सब ने इतना हमारा अभिनंदन किया, आप सब ने आशीर्वाद दिया, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात को सुना